आपके जेब में जाएगा। आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, सारी की सारी चीजें खरीदोगे। कहां खरीदोगे? यहां खरीदोगे, अपने गांव में खरीदोगे, शहरों में खरीदोगे, ओडिशा में खरीदोगे। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी है नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही वो फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं परिवारों के बेटों बच्चियों को फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। जैसे इंजन स्टार्ट होता है गाड़ी का, वैसे ही हम हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, जंप स्टार्ट कर रहे हैं। इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं। इंजन कौन हो? आप लोग हो। पेट्रोल क्या है? 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों को दिया। उन्होंने उस पैसे को हिंदुस्तान में खर्च नहीं किया। उन्होंने दुबई में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में घर खरीदे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। वो पैसा हिंदुस्तान में नहीं आया। ये पैसा जो हम आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सड़कों पर, हिंदुस्तान के गांव में, हिंदुस्तान के शहरों में जाएगा और आर्थिक इंजन को स्टार्ट करेगा। किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक काम होगा। किसानों के लिए गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गारंटी करवाएगी। मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए। जो आपका था वो छीना, अब हम आपको कर्जा माफ करके देंगे, गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है उसके लिए आपको 6 महीने 1 साल नहीं रुकना पड़ेगा। आपको वो पैसा 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ओडिशा में बहुत सारे परिवार मनरेगा का काम करते हैं। बहुत महिलाएं आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं। उन परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी आपको मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं, उन परिवारों को कहना चाहता हूं, जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है, उतना उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। मैंने रोजगार की बात कही, फैक्ट्रियों की बात कही, मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं। पहली नौकरी पक्की, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे
करीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के जेब में, बैंक अकाउंट में। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में, इस संविधान को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को बचाने की बात है। भाइयों और बहनों, अगर ये चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हक चले जाएंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा और हिंदुस्तान को 22 लोग, अरबपति लोग चलाएंगे। इसीलिए जनता की सरकार होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कीजिए, रिजर्वेशन की रक्षा कीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए।